चलिए अगला देखते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। लिखे हैं कार्बोक्सिलिक एसिड का नामकरण। तो लिखे हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक के नामकरण के लिए यहाँ पर आप एसिड कर दीजिएगा कि कार्बोक्सिलिक एसिड के नामकरण के लिए एल्केन से ई को हटाकर ओइक एसिड जोड़ा जाता है। अभी क्या करना है कि कार्बोक्सिलिक एसिड के नामकरण के लिए कि एल्केन से ई को हटाना है और ओइक एसिड जोड़ देना है। तो चलिए देखते हैं बना के। जैसे यहाँ लिख दिए हैं कि एल्केन से ई को हटा रहे हैं और ओइक जोड़ना है एसिड। जैसे जब एल्केन से जब ई हटाइएगा तो बनेगा कोई चीज एल्केनोइक एसिड। जैसे मीथेन में जाएगा तो हो जाएगा मीथेनोइक एसिड, इथेन में जाएगा तो हो जाएगा इथेनोइक एसिड, और यानी कि प्रोपेन में जाएगा तो हो जाएगा प्रोपेनोइक एसिड। तो चलिए इसको बना के दिखाते हैं। तो देखिए अब यहाँ पर भी कुछ आप लोग के थोड़ा सा एकदम परेशानी होगा, थोड़ा सा, लेकिन फिर भी आपको समझ आएगा उसको। देखिए आप लोग तो कार्बोक्सिलिक एसिड के सूत्र पता है कि COOH होता है, तो यहाँ पर तो हो गया। अब एक संरचना सूत्र आप लोग को क्या बता लेते हैं कि जैसे मान लीजिए कि C, अब इन्हें पर डबल बॉन्ड ले लेना था, यानी कि ऊपर संयुक्त था डबल और ऊपर से O, और फिर क्या कर देते फिर इस तरह से OH ले लेते हैं और फिर इस तरह से यानी कि एक कोई चीज देख लेते हैं आप लोग के संरचना के COOH के बनाते हैं। तो डबल O है, एगो कार्ब C है और H एगो है। तो इस तरह से इसका कोई जो होता है संरचना होता है। लेकिन अब बात आता है कि जब मीथेन पर चलती मान लीजिए कि कार्बोक्सिलिक एसिड का हुआ, लेकिन क्या आप जब हम लोग मीथेन से लेंगे तो CH3 लगाएंगे शुरू में? नहीं, यही आपको यानी कि डाउट है। अब क्या करना होगा आपको कि बस एकरा में खाली एगो H लगा दिया जाता है, बस H लगा देता है। अब ऐसे आगे बढ़ेगा तो आप लोग को क्लियर पता चल जाएगा। देखिए अब बना के दिखाते हैं। जैसे कि कार्बन, कार्बन एकरा में क्या एगो, अब एगो है तो एक IUPAC नाम कुछ होगा, मिथेनोइक एसिड हो जाएगा, मिथेनोइक एसिड। तो एक लिख देते हैं कि मिथेनोइक, अभी एक हटाते हैं, मिथेनोइक एसिड, मिथेनोइक एसिड। चलिए ये हुआ IUPAC नाम। साधारण नाम में इसका हो जाता है यानी कि फॉर्मिक एसिड। इसको साधारण नाम को जो होता है फॉर्मिक एसिड, और इसको भी एग्जाम में पूछ दिया है। तो लिख देते हैं कि फॉर्मिक एसिड। एसिड की जगह पर अम्ल भी कह सकता है, एसिड मतलब अम्ल होता है, एसिड यहाँ इंग्लिश वर्ड आ रहा है, आप फॉर्मिक अम्ल भी कह सकते हैं। अब जब इसका संरचना सूत्र बनाइएगा तो पहले देखिए अभी क्या हम बनाए थे कि कार्बन ले लिए थे, ठीक है, डबल संयोजकता दे दी थी ऊपर से और एगो O, फिर इस तरह से हम लोग कोई लिए थे OH लिए थे, अब एगो Na से दिए थे, ठीक है। कार्बन के यानी कि 4 गो पुराना रहता है हमको वैलेंसी, तो 2 गो ऊपर से 3 अब 1 4 और OH लग गया। लेकिन सिर्फ आप इतना के लिए हुआ ही, ये H तो रह गया है। अब ये जो खाली बच रहा था यहाँ, इसको लगाने के लिए क्या किया जाता है कि एगो H को सटाया जाता है। इसको सजाने के लिए इसको क्या किया जाता है कि ये वाला H को देने पड़ता है, मजबूरन दिया जाता है। तो चलिए यहाँ पर हम कोची कर देते हैं, H लगा देते हैं, तब जाके आपका यानी कि मिथेनोइक एसिड या इसी को कहिए आप फॉर्मिक एसिड का संरचना सूत्र इस तरह से बनाया जाता है। और आई होप दैट कि आप समझ गए होंगे कि हम यहाँ पर CH3 आखिर क्यों नहीं दिए सी। चलिए और आप लोग कभी बना कर दिखा देते हैं, क्लियर हो जाएगा पूरा। चलिए तो दूसरा आप मान लीजिए कि यहाँ पर लेते हैं कोची अबरी CH3, अभी COOH के जस के तस रख देते हैं। चलिए अबरी देखिए तो कार्बन का 1 2 अबरी जाएगा इथेनोइक पर, लेकिन जब शुरू बार में ई हम ले लेते हैं तो वो अगर ये चल जाता है इथेनोइक पर, यानी कि हमको मिथेनोइक मिल भी नहीं करता, तो मिथेनोइक बनाने के लिए हमको ऐसा करने पड़ता है। तो चलिए अब इसका जब लिखेगा तो कोची हो जाएगा इथेनोइक एसिड, एसिड की जगह पर अम्ल भी कह सकते हैं। तो लिख देते हैं कि इथेनोइक एसिड, एसिड चाहे एक कोची कह देते हैं, अम्ल कह दीजिए। चलिए अब यहाँ पर कोची नाम होगा तो इसका यानी कि साधारण नाम में कोची होगा, तो साधारण नाम में आ जाता है इसका एसिटिक एसिड, एसिटिक अम्ल कह दीजिए चाहे कोची कह दीजिए, एसिड कह दीजिए। तो इस तरह से यानी कि साधारण नाम होता है एसिटिक अम्ल, और फिर बाकी वही आप साधारण नाम लेके चल रहे थे, लेके चल सकते हैं और ना तो उसको छोड़ भी सकते हैं। तो चलिए अब इसका बनाते हैं। पहले देखिए CH3 लगल है, तो पहले तो लगा देते हैं कि C 1 2 3 हो गया, 1 2 3, ये बना किसके लिए, तो CH3 के लिए। अब COOH के लिए क्या बनाए थे, तो यही चीज़ बनाए थे, तो एगो Na से दे देंगे। अभी फिर EH की तो जरूरत नहीं है, तो अभी खाली पड़ रहा था इसलिए लिए थे। अभी COOH के जैसे बनाते थे, ये वाला देखिए COOH के और यही वाला रख देना है। तो C के C और ऊपर है डबल यानी कि बॉन्ड, और फिर इस तरह से O और इस तरह से H। तो इस तरह से यानी कि बना कोची का यानी कि एथेनोइक अम्ल कहिए चाहे एसिटिक अम्ल का संरचना सूत्र बन गया। चलिए ऐसे और एक आगो बना के आप लोग को दिखा देते हैं। चलिए तो तीसरा अभी कोची लीजिएगा आप लोग, अभी C2H5 लीजिएगा, तो लेते हैं C2H5 और COOH के COOH। अब बताइए कि इसका IUPAC नाम कोच होगा, तो कार्बन 2 गो यहाँ से और 1 गो यहाँ से 3 गो, तो अभी कोच हो जाए प्रोपेनोइक एसिड। तो लिख देते हैं प्रोपेनोइक एसिड। अब इसका साधारण नाम सब कुछ नहीं मतलब है, बस खाली रहेगा सब ऐसे ही। अब चलिए देखिए इसका आप संरचना सूत्र बनाएगा तो क्या होगा, C2H5 के पहले बना लीजिए। तो पहले लिखते हैं कि 1 2 3 4 5, ये तो हुआ सिर्फ खाली C2H5 के लिए हुआ। तो पहले यानी कि हाइड्रोजन का है 5 गो, तो 5 गो दे देते हैं।
तो यहाँ से पहले 1 2 3 4 और एक 5, और फिर यानी कि जो ए वाला है COOH। अब इसके लिए बना दीजिए। तो इसके लिए फिर यही काम करना है कि एगो यहाँ से C और ऊपर से डबल संयोजकता और फिर O और फिर इस तरह से H। पुर गया कि नहीं पुर गया? तो इस तरह से कोचिंग किया जाता है, यानी कि संरचना सूत्र बना जाता है। और आई होप दैट कि ऐसे आप 10 तक बना सकते हैं।